हाय, कैसे हो? मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है और हम लोग जो है पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हम लोग जो है यूट्यूब पर 10th क्लास की सेपरेट क्वेश्चंस की वीडियोस डाला करते हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये आर.डी. शर्मा से या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से या खुद एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को उठाते हैं हम लोग और उसकी वीडियोस बना देते हैं। क्वेश्चन को बनाने का टारगेट हमारा ये होता है कि हमें लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल सीबीएसई जो है वो डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को तो उठाता नहीं है बुक से। वो अपने क्वेश्चंस को कंसेप्चुअल बना के रखता है, वो किसी ना किसी बुक से उठाता है बाहर की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर.डी. शर्मा जैसे किसी क्वेश्चंस को कॉपी करता है आज के टाइम पे वो। तो इन क्वेश्चंस को बनाने का टारगेट यही होता है कि ये बच्चों तक पहुंचे और वो इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ताकि जब वो क्वेश्चन उनके सामने आए तो उसमें कोई फंसे ना, उसमें मतलब उनका टाइम वेस्ट ना हो, इस टाइप का रिजल्ट। तो आज उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी चल रहा है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की कहानी है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, यहां पर मेरे पास सेम ऐसे दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन की मैं सेपरेट, देखो, इन दोनों क्वेश्चन को जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसको दो तरीके से यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। इनको अलग अलग भी अपलोड करूंगा और इनको एक कंबाइंड वीडियो में भी करके अपलोड करूंगा। तो हर एक वीडियो का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में होगा। सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत टाइम हमने वेस्ट कर दिया। आइए, क्वेश्चन है, नताशा इज एक्स ईयर्स ओल्ड। एक नताशा नाम की लड़की है, वो एक्स साल की है। वो 10 साल की हो सकती है, वो 15 साल की हो सकती है, वो 20 साल की हो सकती है, नहीं पता, लेकिन वो एक्स साल की है। एक्स कुछ भी हो सकता है। एंड हर मदर इज एक्स ईयर्स ओल्ड। और उनकी मम्मी जो है वो एक्स स्क्वायर साल की है। एंड हर मदर इज एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड। और उनकी मम्मी एक्स स्क्वायर साल की है। When her mother becomes 11x ईयर ओल्ड, जब उसकी मम्मी 11x साल की हो जाएंगी तो नताशा बिकम्स एक्स स्क्वायर ईयर्स, तो नताशा एक्स स्क्वायर साल की होगी। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो आप बताइए उनकी प्रेजेंट एज क्या है। अब क्वेश्चन की कहानी जो है ना, लैंग्वेज वो काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम उसको नॉर्मली सिर्फ इस तरीके से पढ़ लेते हैं तो वो हम लोगों को इतनी जल्दी मतलब समझ नहीं आता। तो मैं क्वेश्चन को एक एक लाइन पढ़ूंगा और उसके यहाँ पर डायग्राम को बनाऊंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपके सामने उसका सॉल्यूशन दूंगा। जैसे पूरा का पूरा क्वेश्चन दो चीजों पर डिपेंड है, एक नताशा पर और एक उसकी मम्मी पर। एक नताशा पर और एक उसकी मम्मी पर। सबसे पहली वाली लाइन में लिखा हुआ है नताशा इज एक्स ईयर्स ओल्ड। नताशा एक्स साल की है। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो आज की बात कर रहा है और आज के टाइम पे, मतलब एट प्रेजेंट, वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। और आज के टाइम पे जो नताशा है वो यहां पर एक्स साल की है। नताशा कितने साल की है? नताशा एक्स साल की है। ये उसने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, नताशा इज एक्स ईयर्स ओल्ड। और उसी के आगे लिखा हुआ है एंड हर मदर इज एक्स स्क्वायर ईयर्स ओल्ड। और उनकी मम्मी जो है वो एक्स स्क्वायर साल की है। उनकी मम्मी यहां पर एक्स स्क्वायर साल की है। जैसे नताशा आज अगर 10 साल की है तो उसकी मम्मी 10 का स्क्वायर मतलब 100 साल की है। नताशा अगर 9 साल की है तो उसकी मम्मी 81 साल की है। नताशा अगर 7 साल की है तो उसकी मम्मी 49 ईयर्स की है। मतलब जो भी नताशा की एज है उसका स्क्वायर कर दो। वो उन्होंने लिखा हुआ है कि नताशा इज एक्स ईयर ओल्ड एंड हर मदर इज एक्स स्क्वायर ईयर ओल्ड, ये उसने लिखा हुआ है। अब डॉट लगा के उस वाली कहानी को फिनिश करते हुए वो आगे बढ़ रहा है और हमसे कह रहा है कि व्हेन हर मदर इज 11x ईयर्स ओल्ड, जब उसकी मम्मी 11x साल की हो जाएंगी। अभी अभी उसकी मम्मी एक्स स्क्वायर साल की है। अभी उसकी मम्मी यहां पर एक्स स्क्वायर साल की हैं। और जब वो 11x साल की हो जाएंगी, उसने लिखा हुआ है व्हेन हर मदर बिकम्स, जब उसकी मम्मी बन जाएंगी, हो जाएंगी, कितने साल की हो जाएंगी? 11x ईयर्स ओल्ड। अगर उसकी मम्मी आज एक्स स्क्वायर साल की है तो आज से कुछ साल बाद वो 11x साल की हो जाएंगी। आफ्टर सम टाइम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं AST।
AST का मतलब आफ्टर सम टाइम। आज से कुछ साल बाद उसकी जो मम्मा है वो 11x साल की हो जाएंगी। तो जब वो 11x साल की हो जाएंगी तो नताशा भी चेंज होगी। नताशा की भी एज कितनी हो जाएगी? नताशा बिकम्स x². तो नताशा जो है अभी x की है तो कुछ समय बाद वो x² साल की हो जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आज नताशा 10 साल की है और उसकी मम्मी जो है वो 50 साल की है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आज नताशा 10 साल की है और उसकी मम्मी 50 साल की है। कुछ समय बाद जो है उसकी मम्मी यहां पर 55 साल की हो गई, 55 ईयर्स की हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए आप आज 10 साल के हैं और आपकी मम्मी, मानने के लिए मैंने लेट करने के लिए कहा है, आप आज 10 साल के हैं और आपकी मम्मी आज 50 साल की है। आज से कुछ साल बाद आपकी मम्मी 55 साल की हो जाएंगी। तो उस वक्त आप कितने साल के हो जाओगे? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ऐसे ही जनरल क्वेश्चन, कि आज आपकी मम्मी 50 साल की हैं, आज से कुछ साल बाद वो 55 साल की, 55 ईयर्स की हो जाएंगी। तो आप कितने साल के हो जाओगे? नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी मम्मी 5 साल बढ़ गई तो आप भी 5 साल आगे चले जाओगे, मतलब 15 साल के हो जाओगे। क्या कभी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी की एज बढ़ गई और आपकी एज नहीं बढ़ी? आपकी मम्मी की आज से 5 साल बाद आपकी मम्मी 5 साल और बड़ी हो गई और आप 6 साल बड़े हो गए। क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी मम्मी आज से 10 साल आगे चली गई हैं, 10 साल फ्यूचर की आगे चली गई हैं, तो आप भी 10 साल आगे फ्यूचर में चले जाओगे। अगर आपकी मम्मी 8 साल फ्यूचर में गई हैं आगे, 8 साल एज उनकी बढ़ चुकी है, तो उस वक्त आपकी एज भी 8 साल बढ़ गई होगी आज से। तो वैसे ही आप इसको यहां पर सोचो। सोचो, उसकी मम्मी पहले x² साल की थी, अब 11x साल की हो गई। नताशा पहले x साल की थी, अब x² साल की हो गई। यहां पर आप 15 में से जब 10 को माइनस करोगे तो रिजल्ट आपके पास 5 आएगा, और वही सेम टू सेम डिफरेंस आपके पास यहां पर आएगा जब आप 55 में से 50 को माइनस करोगे। जैसे आज आप मान लीजिए अगर 20 साल के हैं और आपके पापा आज 40 साल के हैं, तो आज से 10 साल बाद आप 30 साल के हो जाओगे और आपके पापा 50 साल के हो जाएंगे। तो डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला है ना। जितने साल आप बड़े हैं, अगर आप 10 साल आगे चले गए हैं तो आपके पापा भी 10 साल आगे चले जाएंगे। जितनी एज आपकी इंक्रीज हुई है उतनी एज तो आपके मदर या फादर की भी इंक्रीज होगी। तो वैसे ही कहानी यहां पर है कि अगर नताशा की मम्मी आज x² साल की हैं और कुछ समय बाद वो 11x साल की हो गई, तो वो कुछ समय क्या है वो नहीं पता। मान लीजिए मैं बात करता हूं आफ्टर y ईयर्स, आफ्टर y ईयर्स, y साल बाद, आफ्टर y ईयर, y साल बाद वो इतने साल की हो जाएंगी। तो अगर इनकी एज y ईयर्स बढ़ गई, y का मतलब कुछ भी हो सकता है, 7 8 9 10 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो आफ्टर y ईयर्स अगर वो y साल बाद x² से 11x साल की हो गई हैं, तो नताशा भी y साल बाद x से x² की हो जाएगी आफ्टर y ईयर्स, आफ्टर y ईयर्स। जितनी एज उनकी मदर की बढ़ी उतनी ही एज नताशा की भी बढ़ी है यहां पर। अब ये मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो डिफरेंस यहां पर हमें 10 मिलने वाला है वही डिफरेंस यहां पर मिलेगा। जो डिफरेंस 5 हमें यहां मिला था वही डिफरेंस 5 हमें यहां मिलेगा। जो डिफरेंस y हमें यहां पर मिल रहा है कि आज से y साल बाद वो इतने साल की हो गई, तो यहां भी तो आज से y साल बाद वो इतने साल की हो गई। तो ये क्यों बता रहा हूं? ताकि जब आप 11x में से इसको माइनस करें तो रिजल्ट x² में से जब इसको माइनस करेंगे उसके इक्वल आना चाहिए। अगर मान लीजिए आज से 10 साल बाद, मान लीजिए आज उसकी मम्मी x² साल की है, तो आज से 10 साल बाद वो 11x साल की हो जाएंगी, मान लीजिए। तो नताशा भी तो आज से 10 साल बाद ही x² साल की होगी। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज से 10 साल बाद उसकी मम्मी की एज 10 साल बढ़ गई और नताशा की 8 साल ही बढ़ी, नताशा 2 साल की एज बढ़ी ही नहीं।
ऐसा तो नहीं होने वाला ना, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। जितनी एज नताशा की बढ़नी है उतनी ही एज उसकी मदर की बढ़नी है। अगर नताशा 20 से 30 साल की हो गई तो उसकी मदर भी 40 से 50 साल की होंगी। तो वहां भी डिफरेंस 10 आना है और यहां भी डिफरेंस 10 आना है। दोनों डिफरेंस तो सेम आने हैं ना। जो डिफरेंस नताशा का वही डिफरेंस उनकी मदर का। यहां पर अगर नताशा आज 10 साल की थी और कुछ समय बाद 15 साल की हो गई, और उनकी मम्मी अगर 50 साल की थी और कुछ समय बाद 55 साल की हो गई, तो जो डिफरेंस यहां आना है 5, वही डिफरेंस तो यहां भी आना है 5। दोनों का एज डिफरेंस तो सेम आना है ना। तो वैसे ही यहां पर कहानी है कि जो डिफरेंस ऑफ एज होगा नताशा का, जो एज डिफरेंस होगा नताशा का, वो इक्वल आएगा एज डिफरेंस ऑफ मम्मी, एज डिफरेंस ऑफ मदर। जो उनकी मदर है वो उनके एज डिफरेंस के इक्वल आएगा। अब आपको ये सोचना है कि आप नताशा की एज डिफरेंस कैसे निकालोगे। नताशा इतने साल की हो गई थी कुछ समय बाद, तो उसमें से आज वाली एज माइनस कर दो। जैसे मान लीजिए आज मैं 24 साल का हूं, तो आज से 10 साल बाद मैं 34 साल का हो जाऊंगा। तो अगर एज डिफरेंस निकालना है तो 34 में से 24 को माइनस कर दो। तो वैसे ही इस वाली कहानी में अगर आज नताशा x साल की है और कुछ समय बाद वो x² साल की हो जाएगी, तो आप x² में से x को माइनस कर दो, एज का डिफरेंस पता चल जाएगा। और सबकी एज इक्वल बढ़ती है, ऐसा नहीं होता कि उसकी एज ज्यादा बढ़ गई उसकी एज कम बढ़ गई। तो वही एज और डिफरेंस उनकी मदर का होगा, इसलिए इज इक्वल टू का साइन लगाया मैंने। क्यों? क्योंकि जितने साल नताशा बढ़ेगी उतनी ही साल उनकी मदर भी बढ़ेंगी। तो नताशा के मदर का एज डिफरेंस अगर निकालोगे तो क्या करो, 11x में से इस x² को माइनस कर दो। 11x में से इस x² को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब इस वाली कहानी में ध्यान से देखना, हम लोग एक काम करते हैं, ये -x² को इधर बुलाते हैं। तो ये वाला x² एज इट इज है, ये -x² इधर आके प्लस का हो जाएगा। यहां पर ये वाला 11x एज इट इज है, ये माइनस का x उधर जाके प्लस का x हो जाएगा। अब x² में अगर x² को प्लस करोगे तो आपके पास 2x² आएगा, और 11x में x को प्लस करोगे तो आपके पास 12x आएगा। अब सोचना हमें यह है कि x से एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2x इज इक्वल टू 12। और अगर 2x इज इक्वल टू 12 है तो 12 को 2 से उड़ा दो, आपके पास 6 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। और x क्या था, x यहां पर नताशा की एज थी। मतलब आज नताशा कितने साल की है, आज नताशा 6 साल की है। निकालना क्या था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। नताशा और उसकी मम्मी दोनों की बात चल रही है, तो दोनों की प्रेजेंट एज बताओ। तो आज नताशा x साल की है, x की वैल्यू 6 आई है, तो नताशा जो है वो भाई यहां पर 6 साल की है। और नताशा की मम्मी x² साल की है, नताशा की मम्मी x² साल की है और x की वैल्यू 6 आई है, मतलब 6 का स्क्वायर कर दो तो 6 का स्क्वायर होता है 36। मतलब जो नताशा की मदर है वो यहाँ पर 36 साल की है, 36 साल की है। तो कहानी में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था कि चलो ठीक है, आज वो इतने साल की हैं, कुछ समय बाद वो इतने साल की हो जाएंगी, तो दोनों की एज साथ में बढ़ती है। अगर नताशा की एज यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नताशा की एज अगर 30 साल बढ़ रही है तो उसकी मम्मी भी 30 साल आगे जाएंगी। तो ये जो एज ऑफ डिफरेंस है ना, यहां से वहां तक का डिफरेंस, वहां से वहां तक का डिफरेंस, वो सेम होता है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आज 24 साल का हूं, आज से 5 साल बाद मैं 29 साल का हो जाऊंगा। मेरे पापा मान लीजिए आज 50 साल के हैं, वो आज से 5 साल बाद 55 साल के हो जाएंगे। तो उनका एज ऑफ डिफरेंस 55 माइनस 50 और मेरा एज ऑफ डिफरेंस 29 माइनस 24 सेम आएगा। उनका भी एज डिफरेंस 5 है और मेरा भी एज डिफरेंस 5 है।
तो ये हमारे पास यहां पर क्वेश्चन था। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, हम लोग उसको दोनों वीडियोस में मतलब सेपरेट भी बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन में भी बना रहे हैं। तो आइए उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। थैंक यू। हाय, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं आपको। मेरा नाम आकाश त्रिपाठी है और मैं क्या करता हूं, यूट्यूब पर 10th क्लास जो हमारी है उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की सेपरेट वीडियोस बनाए करते हैं। जो क्वेश्चन हमें लगता है कि ये आर डी शर्मा का या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का या खुद एनसीईआरटी का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, हम उसकी यहाँ पर वीडियोस बनाए करते हैं। तो आज उसी वीडियोस को मतलब उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर एज डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से एज डिफरेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर से। और उसमें हम लोग एक वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, दूसरी वीडियोस हमें बनानी है। ये दोनों वीडियोस हम लोग कॉम्बिनेशन में भी डालने वाले हैं, सेपरेट करके भी डालने वाले हैं, दोनों तरीके से यूट्यूब पर डालने वाले हैं। हर एक का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन की कहानी है एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल ही रहा है। क्वेश्चन की कहानी है एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे आशाज एज, जो आशा की एज है इन ईयर्स मतलब ईयर्स में, इज टू मोर देन, वो दो ज्यादा है। किससे दो ज्यादा है? देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशाज एज, मतलब आज के टाइम पे जो आशा की एज है वो 2 साल ज्यादा है। वो किससे 2 साल ज्यादा है? निशा की एज का स्क्वायर करने पर। देखो, निशा की एज कुछ ना कुछ होगी, तो आप एक काम करो, आप निशा की एज का स्क्वायर कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो, तो आपके पास आशा की एज आ जाएगी। भाई निशा की एज कुछ ना कुछ होगी, तो आप एक काम करो, आप निशा की एज का स्क्वायर कर दो और उसमें 2 प्लस कर दो, तो आपके पास आशा की एज आ जाएगी। उसने यही लिखा हुआ है, आशा एज इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। 2 मोर देन है, किससे 2 मोर देन है? स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, निशा की एज जो भी है उसका स्क्वायर करके 2 मोर देन मतलब 2 प्लस कर दो, तो आशा की एज आ जाएगी। मतलब यहाँ पे दो बंदों की कहानी हो रही है, एक डॉटर है निशा, एक डॉटर है निशा और एक उसकी मदर है आशा। अब निशा की एज सबसे पहले कुछ ना कुछ होगी, कितनी होगी नहीं पता, तो हम लोग लेट कर लेते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो निशा की प्रेजेंट एज है, जो निशा की प्रेजेंट एज है वो आज यहाँ पर x साल की है। निशा की प्रेजेंट एज यहाँ पर x साल की है, क्योंकि वो कितने साल की है ये हमें नहीं पता, तो हम ऑब्वियस सी बात है उसका नाम देंगे। तो हमने यहाँ नाम दे दिया कि भाई निशा जो है वो x साल की है। तो उसकी मदर की एज कैसे निकलेगी? आप निशा की एज x का स्क्वायर कर दो और 2 प्लस कर दो। आप निशा की एज x का स्क्वायर कर दो और 2 प्लस कर दो, तो आशा की एज आ जाएगी। क्योंकि कहानी में तो यही लिखा था ना, 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज। 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर निशा एज, दो ज्यादा है। किससे दो ज्यादा है? उसकी डॉटर का एज जो भी है उसका स्क्वायर कर दो, उससे 2 ज्यादा है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब आगे वाली लाइन काफी अच्छी लाइन है, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा की एज बढ़कर अपने मदर की प्रेजेंट एज जितनी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आज निशा 10 साल की है और उनकी मदर 40 साल की है। मान लीजिए कि आज निशा जो है वो 10 साल की है और उसकी मदर आशा 40 साल की है। तो जब निशा बढ़कर अपनी मदर की एज जितनी हो जाएगी, मतलब अगर आज उसकी मदर 40 साल की है तो निशा भी कुछ साल बाद कितनी हो जाएगी? 40 साल की हो जाएगी। अगर आज निशा की मदर यहाँ पर 38 साल की है, तो आज से कुछ समय बाद भी निशा 38 साल की हो जानी चाहिए। तो यही मतलब है कि आज निशा की जो मदर है आशा, उनकी एज कुछ ना कुछ है। कितनी है उनकी एज? x² + 2।
तो आज से कुछ समय बाद निशा की एज भी इतनी ही हो जानी चाहिए। आफ्टर सम टाइम, आज से कुछ समय बाद भी निशा की एज एक्स से बढ़कर कितनी हो जानी चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जानी चाहिए। अगर उनकी मम्मी आज 50 साल की है तो आज से कुछ समय बाद निशा भी 50 साल की हो जानी चाहिए। ये इस कहानी का मतलब है। अगर आज निशा एक्स साल की है तो आज से कुछ समय बाद उनकी मदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 साल की मतलब उनकी मदर आज एक्स स्क्वायर प्लस 2 साल की है तो आज से कुछ समय बाद निशा भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साल की हो जानी चाहिए। इस लाइन का मतलब समझ आया कि निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। जब निशा बढ़कर अपनी मदर के प्रेजेंट एज जितनी हो जाएगी। आज अगर उनकी प्रेजेंट एज ये है तो आज से कुछ साल बाद निशा की भी प्रेजेंट एज यही हो जानी चाहिए। तब कहानी में लिखा हुआ है कि आशाज एज, जो आशा की एज है, वुड बी, वो हो जाएगी 1 ईयर लेस देन, 1 साल छोटा, देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। किससे 1 साल छोटा? आज जो भी निशा की प्रेजेंट एज है उसके 10 टाइम्स से 1 साल छोटा। देखो, आज आज निशा एक्स साल की है तो कुछ साल बाद निशा अपनी मम्मी की एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 साल जितनी हो जाएगी। तो अगर निशा की एज बढ़ रही है तो निशा के मदर की एज भी बढ़ेगी। तो निशा के मदर की एज बढ़कर कितनी हो जाएगी? 1 ईयर लेस देन, 1 साल छोटा। किससे 1 साल छोटा? 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। किसमें 10 से मल्टीप्लाई? प्रेजेंट एज ऑफ निशा। निशा की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स। तो 10x माइनस का 1 उनकी मदर की एज हो जाएगी। ये कहानी समझ आई? 1 ईयर लेस देन मतलब 1 माइनस करना है। किसमें से 1 माइनस करना है? 10 टाइम्स, टाइम्स मतलब 10 से मल्टीप्लाई। किसमें 10 से मल्टीप्लाई? प्रेजेंट एज ऑफ निशा। और निशा की प्रेजेंट एज कितनी है यहाँ पर? निशा की प्रेजेंट एज यहाँ पर x है। तो 10x माइनस का 1 हमारे पास ये रिजल्ट लिखा हुआ है। अब कहानी यहां पर सबसे अच्छी आती है। जैसे कहानी क्या है उसको समझिएगा कि आज निशा 10 साल की है और उनकी मदर 50 साल की है। तो आज से कुछ साल बाद निशा 50 साल की होगी, अपने मदर जितनी एज की होगी। तो निशा की एज अगर 40 साल बढ़ गई है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी मदर की एज भी बढ़ेगी। अगर निशा की एज 40 साल बढ़ गई है तो उनके मदर की एज भी 40 साल बढ़ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि निशा की एज बढ़ गई, निशा जो है वो अब बुढ़िया हो गई और उसकी मदर अभी भी 50 साल की है, वो और ज्यादा बूढ़ी मतलब नहीं हुई है। जितना एज निशा की बढ़ी उतनी ही एज उनके मदर की भी बढ़ेगी। मतलब जितना साल आगे निशा गई है 40 साल, तो उतने ही साल आगे उनकी मदर भी जाएंगी 40 साल। ऐसी कुछ कहानी है। अब ये क्यों बताया? जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए आज निशा जो है वो यहाँ पर 4 साल की है और उनकी मदर यहाँ पर मान लीजिए 30 साल की है। आज निशा 4 साल की है और उनकी मदर यहाँ पर 30 साल की है। आज से 12 साल बाद जो निशा है वो यहाँ पर 16 साल की हो जाएगी और उनकी मदर जो है वो 42 साल की हो जाएंगी। तो जरा यहाँ पर एक बात बताओ, आप यहां से यहां तक का डिफरेंस देखो। निशा जो है अगर वो 12 साल बढ़ गई है तो उसकी मदर भी तो 12 साल आगे बढ़ गई है। मतलब जो एज ऑफ डिफरेंस निशा का है 12, वही एज ऑफ डिफरेंस उनकी मदर आशा का भी तो है। जो एज ऑफ डिफरेंस 40 यहां पर निशा का है, वही एज ऑफ डिफरेंस उनकी मदर का भी तो है। और एज ऑफ डिफरेंस कैसे मिलता है? बाद वाली एज में से आज वाली एज को माइनस कर दो। 50 में से 10 को माइनस कर दो, एज ऑफ डिफरेंस 40 आ जाएगा। 90 में से 50 को माइनस कर दो, एज ऑफ डिफरेंस 40 आ जाएगा। 16 में से 4 को माइनस कर दो, एज ऑफ डिफरेंस 12 आ जाएगा। और वही एज ऑफ डिफरेंस 42 में से 30 को माइनस कर दो तो 12 यहां आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर निशा की एज कुछ ना कुछ बढ़ रही है तो उनके मदर की एज भी उतनी ही बढ़ेगी जितनी निशा की एज बढ़ी है। मतलब अगर हम एज ऑफ डिफरेंस निशा का निकाल लें, एज ऑफ डिफरेंस निशा का निकाल लें तो वो किसकी इक्वल आएगा? वो इक्वल आएगा जब हम एज ऑफ डिफरेंस निकालें उनकी मदर का।
उनकी मदर मतलब आशा का एज ऑफ डिफरेंस निकालें। तो निशा का एज ऑफ डिफरेंस कैसे मिलेगा? इस बाद वाले रिजल्ट में से इस प्रीवियस वाले रिजल्ट को माइनस कर दो, पता चल जाएगा निशा कितने साल आगे गई है। इस बाद वाले रिजल्ट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से इस एक्स को माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा निशा कितने साल आगे गई है, निशा की एज ऑफ डिफरेंस क्या है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से इस एक्स को माइनस कर दो, निशा का एज ऑफ डिफरेंस आ जाएगा। वैसे ही आशा का एज ऑफ डिफरेंस निकालने के लिए इस tan x माइनस 1 में से tan x माइनस 1 में से इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को एक्स स्क्वायर प्लस 2 को माइनस कर दो। यहां एक्स स्क्वायर प्लस 2 में से x को माइनस कर दो और यहां वाली कहानी में tan x माइनस 1 में से इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व करो, क्योंकि जितना एज निशा की बढ़ी है उतनी ही एज उनकी मदर की भी बढ़ेगी, इसलिए मैंने यहां पर दोनों की एज ऑफ डिफरेंस को इक्वल में लिया है। क्योंकि अगर निशा 40 साल बढ़ी है तो उनकी मदर भी 40 साल बढ़ जाएंगी। अगर निशा 12 साल आगे गई है तो उनकी मदर भी 12 साल आगे जाएंगी। दोनों एक जितने ही बढ़ेंगे, एज ऑफ डिफरेंस दोनों का सेम होगा। अगर आज से 20 साल बाद आप मान लीजिए 50 साल के हो जाएंगे, तो आज से 20 साल बाद आपके पापा की एज भी 20 ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो 18 साल बढ़ गए, ये जादू नहीं होने वाला। अब सोचो क्या कर सकते हो। देखो, इसका कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स का कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज रख रहा हूं। लेकिन यहां पर ना मैं माइनस की वजह से इन ब्रैकेट्स का साइन चेंज कर सकता हूं। तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा tan x माइनस का 1 माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का 2। मैं ये कर सकता हूं। अब एक काम करो, सबको उठाकर एक तरफ लाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स प्लस का tan x इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 2 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ गया। ये हो गया। अब एक काम करो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस कर दो, तो आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। आप माइनस एक्स और माइनस tan x, माइनस माइनस प्लस होता है, तो x और tan x आपके पास 11x आ जाएगा। और नंबर को पकड़ो, 2 और 1 3 और 2 5 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां पर इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं यहां लिखता हूं इसको 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमें यहां पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मेथड पता है आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, आप 5 की मल्टीप्लाई करो 2 में। तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। और 10 के ऐसे फैक्टर करो ताकि प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला 11 आ जाए। तो 10 के फैक्टर होते हैं 10 1 जा 10 और 10 में 1 प्लस करोगे तो अपने आप 11 आ जाएगा। तो फैक्टर हमें मिले 10 और 1, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 और 1 11, तो फैक्टर मिल गए 10 और 1। तो तरीका होता है कि पहले आप एक्स स्क्वायर वाले रिजल्ट को एज इट इज लिख दो, ये कांस्टेंट वाले रिजल्ट को एज इट इज लिख दो, और यहां जो साइन है माइनस का उसको भी एज इट इज लिख दो। अब फैक्टर थे 10 और 1, तो दोनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, तो पहले tan x को लिखो। अब माइनस के 10 में बचे हुए 1 को जब माइनस करोगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा और 10 और 1 11 आएगा। अगर आपने प्लस कर दिया तो माइनस प्लस माइनस होकर 10 में से 1 चला जाएगा और आपके पास सिर्फ 9 बचेगा। अब आप क्या करो, अब आप स्टार्टिंग वाले पेयर में से और लास्ट वाले पेयर में से कॉमन उठाओ। स्टार्टिंग वाले पेयर में क्या कॉमन है, स्टार्टिंग वाले पेयर में आपके पास यहां पर 2x कॉमन है। तो जब आपने 2x को कॉमन लिया
तो 2x स्क्वायर में से 2x बाहर आ गया तो अकेला x बचा। 10x में से 2x बाहर आ गया तो 10 को 2 से डिवाइड करा तो 5 बचा। इस वाले पेयर में यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात, जब भी लास्ट वाले पेयर के स्टार्टिंग में माइनस दिखे माइनस को बाहर निकालो। जब भी लास्ट वाले पेयर के स्टार्टिंग में माइनस दिखे माइनस को बाहर निकालो। कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है। और माइनस की वजह से पता है इन पेयर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। जो माइनस का x है वो प्लस का हो जाता है और जो प्लस का 5 है वो माइनस का हो जाता है और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब वो कौन सा ब्रैकेट है जो सेम टू सेम बाहर आ सकता है? वो x माइनस 5, ये रहा और ये रहा। आप x माइनस 5 को बाहर निकाल लो। इसके अलावा क्या बचा? इसके अलावा यहां पर 2x बचा और यहां पर माइनस का 1 बचा, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब एक बात बताओ, अब x माइनस 5 और अगर 2x माइनस 1 की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो आपको सोचना है कि x माइनस 5 0 कब होगा? जब माइनस 5 उधर जाके प्लस का 5 होगा, मतलब जब x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी। और आपको ये सोचना है कि 2x माइनस 1 0 कब होगा? 2x माइनस 1 0 कब होगा? जब माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 होगा और 2 मल्टीप्लाई से इधर आके आपके पास डिवाइड का होगा। इसका मतलब x की 2 वैल्यू आई है। x का मतलब निशा की प्रेजेंट एज 2 है। या तो निशा आज 1/2 मतलब आधे साल की है, 6 महीने की है, या तो निशा आज 5 साल की है। अब अगर निशा 5 साल की है, अगर आज निशा 5 साल की है तो उनकी मदर, उसका स्क्वायर करके 2 प्लस कर दो। अगर आज निशा 5 साल की है तो 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा और 2 प्लस कर दो 27। तो निशा की एज 27 साल की है। निशा के मदर की एज, आशा की एज 27 साल की है। लेकिन अगर आज निशा 1/2 मतलब 6 महीने की है तो अब आप 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा और 2 में 1/4 प्लस करोगे तो आपके पास 2.25 आ जाएगा। मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। यहां से देखना गड़बड़ क्या है। निशा की एज अगर 1/2 मतलब आधे साल की है, 6 महीने की है, तो उसकी जो मदर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 साल की होंगी। एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा, 1/4 आएगा और 2 प्लस कर दो। 1/4 का मतलब होता है 0.25 और 2 प्लस करोगे तो 2.25 आएगा। अब एक बात बताओ, क्या किसी की मम्मी सिर्फ 2.25 साल की हो सकती है? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब जो निशा 1/2 साल की है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज किसी की मम्मी 2.25 साल की नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब जो रियल एज है निशा की वो 5 साल है और उनकी मदर की जो एज है वो यहाँ पर 27 साल है। तो ये हमारे सामने यहाँ पर एज डिफरेंस वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन की कहानी काफी ज्यादा अच्छी थी। समझ मतलब देखने पर क्वेश्चन को नॉर्मली तो जो मतलब अच्छे लेवल के जिस क्वेश्चन में अगर मैं काउंट करूं उस क्वेश्चन में ये रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। तो जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो। अच्छा, ये क्वेश्चन की दोनों वीडियोस बनी है, सेपरेट भी बनी है, कॉम्बिनेशन में भी बनी है। लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में रखे हुए हैं। सारे डिस्क्रिप्शन में सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए होते हैं। जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दो। अगर समझ आया तो लाइक करो वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू।